वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे और बताने का कि आप थंबनेल में आप देख करके पता ही लग गया होगा कि बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के बारे में चर्चा करने वाले। जियोग्राफी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर को समाहित कर करके एक प्रश्न पत्र बनाया गया था। उसकी परीक्षा हुई थी। अब विश्वविद्यालय कौन सा इसको हमें नहीं पता है, इसलिए जो भी छात्र छात्राओं का पेपर हुआ है, अगर वह एक प्रकार से इस पेपर के बारे में जानते तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें, चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसमें मतलब तीनों पेपर को मर्ज करके पेपर करवाया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो अदर वाली विश्वविद्यालय मतलब कि जैसे कि तमाम सारे विश्वविद्यालय के पेपर अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, या प्रश्न आपके पेपर में छप सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले बीए सेकंड ईयर को लेकर के हमने बीए जो है सेकंड ईयर को लेकर के बीएससी और बीकॉम मतलब कि बीए और बीएससी सेकंड ईयर के संबंधित होम साइंस का पेपर अपलोड कर दिया, इसको देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने बहुत सारे जो है पेपर्स अपलोड कर दिए, उन सभी को आप लोग देख करके आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे समय आपको कितना मिला। समय आपको मिला था मेरे भाई आपको 1.5 घंटे का, और जो पूर्णांक दिया गया था 75 नंबर का दिया गया था। जियोग्राफी का एनुअल एग्जामिनेशन था 2020-21 का। इसमें तीनों पेपर को समाहित करके प्रश्न पूछा गया था। और आपका पैटर्न कैसा था यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको नोट में पढ़ लीजिएगा कि कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है एक प्रकार से आपको, और 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों में से एक एक प्रश्न को आपको करना, मतलब 4 इकाई दी गई है। उन 4 इकाइयों में से केवल 3 इकाई देखेंगे आपकी जो आपको पसंद हो वो, और उन 3 इकाइयों में आपको 2-2 प्रश्न दिए होंगे। एक एक इकाई में 2-2 प्रश्न दिए हुए हैं, और एक दो मतलब दोनों प्रश्नों के बीच में और लिखा होता है, अथवा लिखा होता है। तो अथवा का सीधा सा मतलब होता है कि एक ही प्रश्न आपको करने हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वही बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। आगे समझते हैं प्रश्न आपसे कैसे पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों मतलब किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो है अधिकतम 150 में दीजिए। मतलब 150 से उत्तर लगभग अधिकतम नहीं होना चाहिए आपको, 150 शब्दों से। ओके, यहाँ पर देखेंगे आपको कितने प्रश्नों के उत्तर करने हैं भाई। यहाँ पर आपको लगभग मेरे भाई अगर बात की जाए तो हमारे ख्याल से 5 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने होंगे, और दिया होगा आपका 10, लेकिन 5 ही करने होते हैं, ध्यान रखेंगे, चूँकि आपको 5 के नंबर ही दिए जाते हैं, इसमें लिखा नहीं हुआ है। आगे देखते हैं भूगोल का क्षेत्र देखें, यानी द फील्ड ऑफ जियोग्राफी आपको यहाँ पर लिखना है। क्या? द फील्ड ऑफ जियोग्राफी लिखना है आपको। इसको बारे में हमने आपको भूगोल के क्षेत्र के बारे में बताया था, भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में, कहाँ कहाँ तक भूगोल का अध्ययन होता है। अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बस मेरा यह ध्येय है कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया जाए ताकि आप जो है इसको जा करके पढ़ लें। वैसे मॉडल पेपर में हमने सभी को बताया, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं भूगोल में द्वैतवाद, इसको भी हमने बताया है। कितने भी पेपर देखो, अभी एक यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था, उसमें भी द्वैतवाद को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। भूगोल का क्षेत्र आपके समझ में आ गया, द्वैतवाद समझ में आ गया होगा। उसमें हमने द्वैतवाद के बारे में बताया, जो भूगोल की 2 विचारधाराएं होती हैं। एक मानव भूगोल, यानी एक मानवीय पक्ष को धारण करता है भूगोल, और एक प्रकार साइंस फैक्ट को, यानी जो एक प्रकार से वैज्ञानिकता पर आधारित है एक विषय, मतलब कि एक पक्ष इसका भूगोल का, और दूसरा मानवता पर आधारित है। तो इन दोनों में एक प्रकार ये द्वैतवाद की भावना हो गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्राचीन भारत में भूगोल की क्या स्थिति थी। प्राचीन भारत में भूगोल कैसा था। प्राचीन भारत में भूगोल एक प्रकार से या पेपर 1 से ही सब पूछा जा रहे हैं। अगला प्रश्न है भूगोल में काम्ट का क्या योगदान था। काम्ट के क्या योगदान थे, इसको भी हमने आपको बताया है। काम्ट का योगदान, इन सभी को हमने प्रश्नों को बता दिया, उसको देख लीजिएगा। वहाँ संग्राम नाम से एक वीडियो अपलोड है, उसमें सारे के सारे मुद्दे को आपको लिखित बताया गया, सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा को भी हमने आपको बताया है, यह सेकंड पेपर से आपसे पूछा गया प्रश्न। ठीक, आगे देखते हैं पर्यावरण प्रबंधन, यह भी आपसे सेकंड पेपर से पूछा गया, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी को हमने बता दिया। उसको देखें संतृप्त विकास यानी सतत विकास, जिसको आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी हमने बता दिया है। सतत विकास का एक पर्सनल वीडियो अपलोड है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं वैश्विक उष्णता यानी वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, इसको हमने बहुत बार समझा दिया। वैश्विक वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक, मतलब कि जब प्रकार से वातावरण आपका गर्म होता है, वातावरण गर्म होने के साथ साथ क्या होता है, जब एक प्रकार तापमान बढ़ता है, जब गर्म जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जब वातावरण में अधिकता होती है तो वातावरण आपका गर्म होता है। और जब आपका वातावरण गर्म होता है मेरे भाई, जब आपका वातावरण गर्म होता है तो क्या होता है, तो जब आपका वातावरण गर्म होता है तो वातावरण के संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म हो जाती हैं, और जब वातावरण के संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म हो जाती है तो ये जा करके उड़ती हैं, और उड़ने के बाद में कहाँ टकराती हैं, पर्वतों पर जो जमे हुए ग्लेशियर उनसे टकराती हैं। और टकराने के बाद में क्या होता है, जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं। यानी क्यों ग्लेशियर किसे कहते हैं, हिमानी हिंदी में ग्लेशियर को कहा जाता है। ग्लेशियर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जो पर्वतों की चोटियों पर पाए जाते हैं, जिनसे नदियाँ निकलती हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में एक प्रकार से क्या होती है, एक प्रकार से पानी अधिक मात्रा में आना प्रारंभ हो जाता
जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ग्लेशियर के पिघलने से नदियाँ जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचुंग ग्लेशियर मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तमाम सारे ग्लेशियर हैं जो कि आप जानते होंगे शायद अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो वैश्विक उष्णता वही होती है कि वैश्विक तापमान मतलब कि तापमान बढ़ जाए और उसके कारण से क्या हो जाए, आपका बर्फ़ पिघलने लगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जल स्तर बढ़ेगा, जब वैश्विक तापमान होगा तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जब नदियों में पानी अधिक मात्रा में बहेगा तो नदियों का पानी कहाँ पर गिरता है, समुद्र में गिरता है, तो इसलिए समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। अब समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो उसमें द्वीप वगैरह तमाम सारे मिलेंगे, तटीय इलाके हैं, वह सब डूबना प्रारंभ कर जाएंगे। तो तमाम प्रकार की समस्याएँ भी होती हैं, हालाँकि समझेंगे किसी दिन, इसको हमने आपको बताया है, हर वीडियो में समझाया है। आगे देखिए प्रादेशिकरण के आधार। प्रादेशिकरण के आधार यानी बेसिस ऑफ जो है रीजन, मतलब कि जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, प्रादेशिकरण के क्या, रीजनलिज्म। ठीक, मतलब रीजन जो होता है उसको हम प्रदेश कहते हैं, यानी रीजनल जिसको हम कहते हैं, तो रीजनलाइजेशन मतलब कि ठीक, रीजनल या फिर रीजनलीजेशन, कुछ भी लिखा, जो भी लिखा उसको आप मैनेज करिएगा। मैं अंग्रेजी ज़्यादा जानता नहीं इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अगला है आपका जापान के भौतिक प्रदेश, या किससे पूछ लिया गया भैया, सुदूर पूर्व एशिया से। सुदूर पूर्व एशिया में जापान और चाइना आपका आता है। सुदूर पूर्व एशिया, जब भी जापान और चाइना की बात करें मतलब सुदूर पूर्व एशिया के बारे में बात कर रहा है। तो जापान के भौतिक प्रदेश यानी फिर जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं इनका कहाँ का रीजन से, जापान के भौतिक प्रदेश। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, पेपर 3 से पूछा गया प्रश्न। इकाई 1, इकाई अब आ गई आपकी मतलब यूनिट 1। अब यूनिट से आपको एक ही प्रश्न करने, एक यूनिट से। ठीक, ध्यान रखेंगे। और 4 यूनिट दिए उनमें से केवल 3 यूनिट को आप छांटिएगा। ठीक, इसमें कि आपके प्रश्न पता हो। पहला देखते हैं भूगोल के विकास में हमबोल्ट के योगदान, इसको भी हमने बताया है। अगर यह प्रश्न आप नहीं करने में सक्षम है तो दूसरा प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न कहाँ पर दिया हुआ आपको, अथवा करके दिया होगा। तो भूगोल के विकास में डेविस का योगदान, डेविस और इनका हमबोल्ट का दोनों का हमने बताया था। डेविस और हमबोल्ट, हमबोल्ट हैं, हाँ, डेविस और हमबोल्ट दोनों को हमने आपको समझाया है। आगे देखते हैं यूनिट 2। तो आप दोनों में से चाहे जो कर लीजिएगा। इकाई 2 मतलब कि आपके सामने है, इसमें से आप एक प्रश्न कर लीजिएगा, चाहे जो भी आपका मन हो। पहला है कि मानव पर्यावरण अंतर संबंध की विवेचना, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध होता है, इसको भी हमने आपको बताया है। यह प्रश्न लगातार हर विश्वविद्यालय में यह प्रश्न जरूर बनना है, या जितने भी प्रश्न इस पेपर में दिए सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। अगर आपका परीक्षा नहीं हुई है तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये हूबहू आ सकते हैं प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का विवरण दीजिए। भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का विवरण दीजिए। यह भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जनसंख्या को लेकर के, चूँकि एक आध प्रश्न पूछा जाएगा जो कि करंट के मुद्दों से होगा, तो ऐसे में यह प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम से, में ध्यान रखेंगे। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट, तो आप चाहे ये कर दीजिएगा, चाहे जो पहला हमने बताया वो कर दीजिएगा। आगे देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में प्रश्न आपसे पूछा गया कि पूर्वी एशिया की जो है जलावयुक्त क्या जो है जलवायु युक्त, सॉरी जलवायुगत, हाँ, मतलब कि पूर्वी एशिया की जलवायुगत, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा था मुझे, तो यहाँ पर उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो पूर्वी एशिया की जलवायुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जलवायु की गत विशेषताएं मतलब जलवायु को लेकर के क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया मतलब क्या होता है, फार ईस्ट एशिया जिसको आप कहते हैं, यानी कि सुदूर पूर्वी एशिया जिसे आप कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, उसी को जो है आप पूर्वी एशिया कहते हैं, चाहे उसी को फार ईस्ट एशिया कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसको जलवायु के बारे में भी हमने उसकी विशेषताओं के बारे में बता दिया है। उसका एक प्रकार से मॉडल पेपर अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, सुदूर पूर्व एशिया का पर्सनली वीडियो हमने बनाया है, उसमें हमने विस्तार से सारे मुद्दों को समझा दिया, उसको देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे सामने है यहीं पर, और क्या कह दिया, जापान के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। चाहे ये कर दीजिएगा, चाहे वो कर दीजिएगा। ओके, यह भी हमने बताया, जापान के औद्योगिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश सभी को हमने आपको समझा दिया है। तो कुछ चीन के औद्योगिक प्रदेश, चीन के भौतिक प्रदेश सभी को बता दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा जो अभी हमने सुदूर पूर्व एशिया को लेकर के बनाई है, जल्द में। ठीक, अब इकाई 4 आ गया, तो 3 ही इकाई से करने थे, तो 3 इकाई जो भी आपको पसंद हो, चाहे 4 पसंद हो, चाहे 2 पसंद हो, चाहे 1 पसंद हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रथम प्रश्न जो है आपको उसको करना होगा, जो पहला प्रश्न दिया था उसमें से केवल 5 प्रश्न करने होते हैं, 150 नंबर का, एक प्रकार 150 शब्दों से ज़्यादा ना हो। ठीक, आगे देखिए इकाई 4, इकाई मतलब 4 यानी यूनिट 4, पर्यावरण के घटकों का वर्णन कीजिए। अगर इसको पता है आपको, बीए सेकंड ईयर के सेकंड मतलब कि बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में जो पर्यावरणीय अध्ययन आप पढ़ते हैं उससे पूछा गया प्रश्न, तो चाहे ये कर दीजिएगा। अगर या नहीं करने में सक्षम है तो दूसरा
प्रश्न दिया गया है, जलवायु प्रदूषण के कारणों एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। जलवायु प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है और जल प्रदूषण जो हो रहा है उसके कारण बताइए और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे सहज आपका प्रश्न यही होगा, 20-20 नंबर के प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे। एक एक प्रश्न 20-20 नंबर का आपका है। ओके, सारी बातें क्लियर हो गई आपकी। तो फिर मिलेंगे मेरे भाई किसी अन्य वीडियो के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ध्यान रखेंगे। तो आओ चले मिला के हाथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्या है, वीडियो पसंद आई? सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको मज़ा आए वीडियो देखने में और एक प्रकार से हमको भी एक प्रकार से सारी चीज़ें प्राप्त होती रहे। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, इसी प्रकार से आपके अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो यह एक प्रकार से जो मॉडल पेपर ही एक प्रकार से, यह मॉडल पेपर भी आप समझ सकते हैं लिखित वालों अपने लिए। और हो सकता है आपका मॉडल पेपर ऐसा ना दिया जाए, आपका मॉडल पेपर अगर पेपर आपका 1, 2, 3 इस प्रकार से होता है, मतलब आपका पेपर 1 अलग होना है, पेपर 2 अलग होना है, तो आपको एक प्रकार से कैसा मॉडल पेपर देगा, आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और इस तरीके से दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है आपको। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हो सकता है आपको जिस प्रकार से दिया, हमने अति लघु उत्तरीय वाला भी पैटर्न बता दिया है, यह पैटर्न भी बता दिया है, कुछ भी पैटर्न पूछा जाए आप अवगत है सभी से, सभी को जानते हैं, कर लेंगे बिल्कुल, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।